दरिया सतलुज में भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद सैलाब, कसूर, पाकपतन, दीपालपुर में बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। कसूर के 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता, दरिया पर बनाए गए 10 से ज़ायद आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। 7,000 एकड़ से ज़ायद ज़रई रकबा डूब गया। पानी घरों और देही आबादियों में दाखिल। मुतासरा इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज, पाक फौज को तलब कर दिया गया। NDMA की पानी का लेवल 2,20,000 क्यूसेक तक पहुँचने की वार्निंग। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, सलमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने आगाह कर दिया, कहा कि दरिया सिंध में गुड्डू बैराज में निचले और सखर के मकाम पर दरमियाने दर्जे, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में खानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, जबकि दीगर तमाम दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। NDMA की भारत के माधुपुर डैम से पानी के अखराज की वार्निंग जारी। आइंदा 48 घंटों में दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव ऊंचे दर्जे तक पहुंच सकता है। दरिया सतलुज, गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी पानी शदीद बहाव की हद तक पहुंचने का खदशा। बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से डैमों में पानी की आमद में इजाफा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरवेला डैम की गुंजाइश 1550 फीट है। सिर्फ 1 फीट पानी की गुंजाइश मौजूद है। मंगला डैम की गुंजाइश 1242 फीट है, जबकि 1220 फीट पानी जमा हो चुका है। भारत की आबी जा रही है। सिंध टास्क कमीशन को इत्तला दिए बगैर दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। भारत ने सैलाब की वार्निंग कमीशन के बजाय सिफारती जराए के जरिए पहुंचाई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत सिंध टास्क मुआहदे की तमाम शिक्कों की मुकम्मल पासदारी का पाबंद है। मुआहदे को मौखर करने का भारत का यकतरफा ऐलान बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुआहदे को मुअत्तल करना अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन मनफी नताइज का बाइस बन सकता है। सियासत में किसी ने रहना है या कौमी क़यादत का जो है या कौमी लीडरशिप का किसी ने क्लेम करना है, तो उसको 9 मई के ऊपर इसके मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसके ऊपर पछतावे का इजहार होना चाहिए। आप उसको माफ़ी कह लें या रिग्रेट कह लें, आप जो भी लफ्ज़ उसको दे दें, लेकिन ये एक हमारी 76-77 साल तारीख़ का एक ऐसा बाब है जिसको माफ़ी के अलावा या पछतावे के अलावा या इसके अलावा कोई क्लोज नहीं किया जाता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI वाले 9 मई पर कौम से मुआफ़ी मांग लें। सियासत में रहना है तो पछतावे का इजहार ज़रूर होना चाहिए। मुआफ़ी या पछतावे के अलावा चैप्टर क्लोज नहीं हो सकता। मकबूलियत का ये मतलब नहीं कि अस्करी तनसीबात पर हमला करें। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि अदालत में भी मुआफ़ी या पछतावे का कह सकते हैं। तहरीक इंसाफ से बातचीत का कोई इम्कान नहीं। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में उमर अयूब, शिबली फराज को 10-10 साल कैद की सजा। जरताज गोल, अहमद चट्टा, कमल शोजब को भी 10-10 साल कैद। फैसलाबाद से MPA शेख शाहिद जावेद और इस्माइल सरा समेत 59 मुल्जमान को सजा सुनाई गई। 16 मुल्जमान को 3-3 साल की सजाएं दी गईं। जैन कुरैशी और फवाद चौधरी समेत 34 मुल्जमान बरी। ATC फैसलाबाद ने 9 मई केस का महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ का रहनुमाओं की सज़ा को चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान ने कहा कि तमाम कारकुनान और रहनुमाओं के साथ खड़े हैं, किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आला अदालतों में अपीलें दायर करेंगे। सियासी मुखालिफिन के साथ खेल बंद किया जाए, इंसाफ फराहम किया जाए। जमहूरी अमल को आज़ाद रहने देना ही मुल्क के मफाद में है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, 9 मई को मेरे घर को आग लगाने की कोशिश की गई। पुलिस की वजह से ये कामयाब ना हो सके। ये PTI का कल्चर है। तहरीक इंसाफ मुझसे मुनाजरा कर ले, एक बंदा भी बेगुनाह नहीं। विज़र में सैकड़ों जिंदगियां बचाने वाले कौमी हीरोज़ की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वसीयत खान, अंसार अंजुम और मोहम्मद खान को 25-25 लाख रुपए के इनामी चेक दिए। कहा कि इंसानी खिदमत का अक़दाम हमेशा याद रखा जाएगा। पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। आप क्या बनना चाह रहे हो जब आप बड़ा हो जाते हैं? पायलट बन जाएंगे। आपने देखा कैसे हमारे पायलट्स ने वो भारत का हवाई जहाज गिराए थे।
जब जंग हुआ था आपको किसी ने बताया है? नहीं बोला। आप देखिए इंशाल्लाह ताला आप बड़े होके पायलट भी बन जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आप उनको जहाज गिरा देंगे ना। बिलावल भुट्टो की सैलाब मुतासरा इलाकों में बच्चों से गुफ्तगू, पूछा आप बड़े होकर क्या बनेंगे? बच्चे ने जवाब दिया पायलट बनूंगा। बिलावल बोले आप पायलट बने और दुश्मन के जहाज गिराएं। लाहौर से इस्लामाबाद का सफर मजीद महंगा, मोटरवे पर टोल टैक्स में 10% इजाफा। कार, जीप या कार टैक्स 1200 से बढ़ाकर 1330 रुपये मुकर्रर। वैगन को 2240, बस को 3130 रुपये देना होंगे। ट्रक का टोल टैक्स 4460 से 7460 रुपये तक का होगा। पेशावर से लाहौर, कराची, कोयटा जाने वाली बसों, ट्रक, ट्रेलर को 2 ड्राइवर रखना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने नया कानून मंजूर कर लिया। 365 किलोमीटर से तवील रूट पर 2 ड्राइवर रखना लाजिम करा। खिलाफ वर्जी पर 5 से 10 हजार रुपए तक जुर्माना होगा। हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इत्तलाक होगा। कराची के इलाके सुपर हाईवे फकीरा गोट में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी हुआ। पुलिस के बाकी की तहकीकात। इस्लामाबाद में डकैती के दौरान फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। पीटीआई में इख्तलाफात, सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का ओहदा छोड़ने का ऐलान। कहा मेरे खानदान ने पार्टी के अंदर और बाहर से हमलों को बर्दाश्त किया। एक ऐसा वाक़या हुआ जो 2 टोक फैसले का तकाजा करता है। बानी से गुजारिश करके ओहदे से अलहदा हो जाऊंगा। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम को इदारों और अशखास के खिलाफ मुहिम से परहेज़ करना चाहिए। गालियों धमकियों से मामलात हल हो सकते तो हो जाते। गैर जिम्मेदाराना रवैये का बानी, खानदान और वर्कर्स को नुकसान पहुंचा है। मुश्किलात कम करने के लिए रद्द अमल को सियासी रखें। मुल्क और इदारों के मुखालिफ अकाउंट से फासला इख्तियार करें। हमाद अजहर का NA 129 लाहौर से ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। मियां अजहर की खाली नशिस्त पर उनका भांजा इलेक्शन के लिए नामजद। बहरिया टाउन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। FIA ने 17 मुकदमा दर्ज कर लिए, 13 अफराद गिरफ्तार। हुकाम ने कहा कि तफ्तीश के दौरान 3 अलग अलग केसेस के ठोस शवाहिद मिले। 183 अरब रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए। अरबों रुपए की बेनामी जायदादों की तफसीलात भी सामने आईं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा NFC अवार्ड में तब्दीली पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत होगी। 18वीं तरमीम के बाद जितने वसाइल सूबों के पास हैं उतने वफाक के पास नहीं। वफाक की जिम्मेदारियां पहले ही की तरह हैं। वफाक ने दिफाई बजट को मजीद बढ़ाना है। कानूनी और आइनी स्ट्रक्चर में बुनियादी तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। रवां साल जुलाई में पाकिस्तान को 69 करोड़ 45 लाख डॉलर्स की गैर मुल्की फंडिंग मिली। नए माली साल के पहले महीने जुलाई में माहाना बुनियादों पर गैर मुल्की फंडिंग में 4 अरब 55 करोड़ डॉलर्स की बड़ी कमी हुई। सालाना बुनियादों पर जुलाई में बैरूनी फंडिंग में तकरीबन 26 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ। यूटिलिटी स्टोर बंद होने से 12,000 मुलाजिमीन नौकरी से फारिग हो गए। सेक्रेटरी सनत की कौमी असम्बली कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। कहा स्टोर्स के सिर्फ 300 मुलाजिमीन को बरकरार रखा जाएगा। फारिग होने वाले मुलाजिमीन को खुसूसी पैकेज देंगे। 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद पर 40% इजाफी ड्यूटी जायद करने पर गौर। वजारत तिजारत के हुकाम की सेनेट कायमा कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। कहा कि 5 साल पुरानी गाड़ियां जुलाई 2026 से मंगवाने की इजाज़त होगी। ज़राए के मुताबिक दरामदी गाड़ियों पर 50 से लेकर 156% तक ड्यूटीज़ आयद हैं। इजाज़त की सूरत में 5 साल पुरानी गाड़ी पर 96 से 196% तक ड्यूटी आयद होगी। उनेर में गाड़ी खाई में गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक गाड़ी के ब्रेक फेल होने से हादसा पेश आया। शेखुपुरा, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कसूर में बादल बरसने के बाद सड़कों गलियों में पानी खड़ा रहा।
मरकजी बाजार में भी पानी ही पानी, शहरियों और दुकानदारों को मुश्किलात। आज़ाद कश्मीर में नीलम में बारिश, हुकाम की खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोठोहार और सिंध में मजीद बारिशों की पेशगोई। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर सैलाब, कशमोर, घोटकी और मटियारी के मुतअद्दिद गाँव ज़ेर-ए-आब। दरियाए जनाब में मराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर सैलाब की वार्निंग। बिलावल भुट्टो का लाड़काना का दौरा, सैलाब से मुतासर अफराद के लिए बने घरों का जायजा लिया। खवातीन में घरों के मालिकाना हकूक की दस्तावेजात तकसीम की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि लाड़काना में 90,000 घर तामीर हो रहे हैं। कोशिश होगी कि घरों को सोलर की सहूलत दें, घरों के साथ सफाई की सहूलत भी देंगे। सोलह ग्रेड और उससे बड़ी सरकारी मुलाजमत के उम्मीदवारों के लिए अहम खबर। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जनरल रिक्रूटमेंट के तहत तहरीरी इम्तिहान की जगह MCQs पर मबनी इम्तिहान मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। कामयाबी के लिए 40 से 50% नंबर्स का हसूल लाजिम, गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग होगी। इत्तलाक 21 सितंबर से होगा। पंजाब के लिए शंघाई से मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें रवाना। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर ज़िला में दिसंबर तक जदीद इलेक्ट्रिक बसें होंगी। इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। मेयर कराची का वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक के हमरा TP3 का दौरा। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम की मंसूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुसद्दिक मलिक की वफाक की तरफ से ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर, अवामी मकामात पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत मिलेगी। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद के 30 मकामात पर सहूलत फराहम की जा रही है। अहम मराकज़, मीटर और इलेक्ट्रिक फीडर बस स्टेशन, पार्क्स और ज़्यादा रश वाले मकामात शामिल। चेयरमैन CDA की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से भारत पर आयद करदा 50% टैरिफ का इत्तलाक कल से होगा। होमलैंड सिक्योरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत से आने वाली मसनूआत या कस्टम वेयर हाउस ने निकलने वाली चीज़ों पर नया टैरिफ वसूल किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन को 200% तक टैरिफ की धमकी। कहा कि चीन तो अमेरिका को मकनातीस फराहम करे या फिर टैरिफ का सामना करे। बीजिंग ने दुनिया में मकनातीस पर इजारादारी कायम कर रखी है। इस मामले को कौमी सलामती के लिए अहम समझते हैं। अगर चीन ना माना तो उसे बर्बाद कर सकते हैं।